वेलकम टू खतरनाक कहानियां। दिल के मरीजों और डरपोक लोगों के लिए ये वीडियो देखना मना है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या आपकी समातों की नज़र करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जैज़ी उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये वाक़या वसीम के साथ जून 2021 में पेश आया। आइए इस वाक़या को वसीम की ज़ुबानी आपकी समातों की नज़र करते हैं। गर्मियों का मौसम था। पूरा दिन गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पर थी। शाम के वक्त मौसम अच्छा हो गया था। मैंने लाहौर से रावलपिंडी शाम 7:45 जाने वाली ट्रेन की टिकट बुक करवाई। मैं शाम को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 8 बज गए, लेकिन ट्रेन अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। फिर रेलवे स्टेशन की इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान किया गया कि ट्रेन में खराबी की वजह से ट्रेन अब रात 12:30 बजे लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। अभी 4.5 घंटे बाकी थे। मैंने घर जाने की बजाय रेलवे स्टेशन पर रुकना मुनासिब समझा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर के फासले पर मेरा आबाई घर था। मैंने टाइम पास करने के लिए अपने दोस्त का नंबर मिलाया और उसके साथ गपशप करने लग गया। बातों बातों में पता ही नहीं चला। बात करते करते रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद सिग्नल की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। जब मैंने रेलवे स्टेशन की तरफ देखा तो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़कर एक सुनसान इलाके में आ गया था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। थोड़ा आगे कुछ फासले पर कुछ दुकान वगैरह की लाइट्स नजर आईं तो मैं उस तरफ चल दिया। वहां पास ही एक पान शॉप वाला अपनी दुकान पर खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके पास जाकर कोल्ड ड्रिंक ली और पीने लग गया। दुकानदार ने मुझसे पूछा, आपको पहले कभी यहां नहीं देखा? मैंने उसे बताया कि फोन सुनते सुनते गलती से इस तरफ आ गया हूं। मैंने उससे पूछा, इस टाइम तो यहां कोई आता जाता नहीं होगा? दुकानदार ने कहा, दिन के वक्त यहाँ काफ़ी आमदोरफ्त होती है, लेकिन इस टाइम यहाँ कोई नहीं आता। मैं भी बस दुकान बंद करने ही वाला हूँ। ये कहकर उसने दुकान बंद की और मुझे जाते हुए ये कह गया कि इस टाइम यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। गैर आबाद सुनसान जगह है और यहाँ लोगों के साथ बहुत से वाक़यात भी हो चुके हैं। मैं फौरन रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लग गया। अभी चंद कदम ही चला था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई औरत मदद के लिए पुकार रही हो। मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। फिर किसी औरत की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। वहां इतनी रोशनी नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो मुझे अपने पास आने के लिए बुला रही थी। मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। जैसे ही मैं उस औरत के पास गया, उसे देखकर दंग रह गया। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे से बाल, खूबसूरत खदोखाल। फिर मैंने उस औरत से पूछा, बोले मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने रेलवे लाइन के साथ झाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा कि मेरे बच्चे वहां भूखे हैं, मेरी मदद करो। फिर पलक झपकते वो वहां से गायब हो गई। मुझे काफी हैरत हुई कि ये सब क्या था। वो औरत कहां चली गई? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक एक परिंदा उड़ा मेरे सर को छूते हुए दरख्तों में गुम हो गया। खौफ के मारे मुझे पसीना आना शुरू हो गया। मैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। फिर अचानक मुझे आवाज आई, कहां जा रहे हो? मुझे ताज़ा खून चाहिए, इंसानी ताज़ा खून। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो खूबसूरत औरत बाएं कंधे की तरफ सर झुकाकर मुझे मुसलसल घूर घूर कर देख रही थी। उसके देखने का अंदाज इतना खौफनाक था कि मेरा दिल डूबने लग गया। मैं समझ गया कि ये कोई चुड़ैल है जो मेरा शिकार करना चाहती है। फिर वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लग गया। वो औरत भी मेरे पीछे दौड़ने लग गई। फिर वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आज तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। वो चुड़ैल एक खूबसूरत औरत के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। फिर वो खूबसूरत औरत खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गई। उसका सर और गर्दन पंखे की तरह घूमने लग गया।
اس کے سر کے لمبے بال اوپر کی طرف کھڑے ہو گئے، اس کی دہشتناک شکل، لمبے لمبے دانت، سرخ آنکھیں، یہ سب دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ میں ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگنے لگ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ بھاگ رہا ہو۔ پھر ایک زوردار آواز میرے کانوں میں پڑی، آج تم نہیں بچو گے، تمہارا خون پی جاؤں گی، بھاگ لو جتنا بھاگ سکتے ہو۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میں بھاگتے بھاگتے زمین پر گر پڑا اور میری ٹانگوں میں کافی چوٹیں لگ گئیں، جس کی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ درد اور خوف کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، میری چیخیں سن کر میرے پاس آ جاتا ہے اور مجھے اٹھا کر پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میں بزرگ شخص کو سارا واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ بزرگ شخص مجھے تسلی دیتا ہے اور کچھ پڑھ کر ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک دربار میں بابا جی کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ سارا واقعہ بابا جی کو بتاتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی جہاں تم غلطی سے پہنچ گئے تھے، وہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ خطرناک حادثات ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کی اور تم زندہ بچ گئے ہو۔ پھر بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا اور کہا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، وہ چڑیل اب تم کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی۔ ڈر کی وجہ سے تم کافی گھبرا گئے تھے، اب تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جا سکتے ہو۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ اتنی دیر میں ٹرین کا آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ پھر وہ بزرگ شخص مجھے ٹرین پر بٹھا کر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ میں صبح راولپنڈی والے اپنے گھر پہنچ کر سارا دن سوتا رہا۔ 10 دن مجھے بخار رہا، بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا۔ پھر میں نے ایسی جگہوں پر جانا چھوڑ دیا جہاں سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔